जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। शुक्राना गुरुजी, प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अमृत वेला का सत्संग कर रही हूँ। आज मंडे है, 15 दिसंबर, 4:05 हुए हैं सुबह के तड़के वेले के। तो शुक्राना महाराज का 2 घंटे से ऊपर हो गया था। बीच में मैंने एक सत्संग सुना था और उसके बाद मुझे महाराज ने जैसे आज पूरी जैसे पिक्चर दिखाई, समराइज करी मेरी लाइफ। तो संगत जी, मुझे नहीं पता इससे किसी को कोई आंसर मिलता है या किसी को कुछ क्लैरिटी आती है या नहीं आती है, बट हाँ, महाराज ने मेरे ऊपर बहुत रहमत है महाराज की कि उन्होंने मुझे आज पूरी लाइफ का वो चीज़ें दिखा दी कि वो क्या है। वैसे तो हमें पता ही है, बट फिर भी वो बीच बीच में होता है ना कि महाराज की क्या अहमियत है मेरी लाइफ में। कोई मेरा अपना है ही नहीं एक्चुअली सिवाय उनके। संगत जी, ऐसे मैसेज पहले भी आते थे कि तू सब पे विश्वास कर लेती है, कोई तेरा अपना नहीं है। और तुझे कितनी बार समझाया फिर भी तू लोगों के, उसका मतलब था कि तू लोगों के ट्रैप में आ जाती है। कभी भी कोई तुझसे मीठा बन के बोलता है, तू उसके बातों में फंस जाती है। तो संगत जी, जो मेरी लाइफ में करंट सिचुएशन चल रही है, मैं इसको डाउनफॉल तो नहीं कहना चाहती, पर हाँ, दुनिया की नज़र में ये डाउनफॉल है। क्योंकि लोगों को यही दिखता है कि घर नहीं है, जॉब नहीं है और आगे लाइफ कैसे चलेगी कुछ महीनों बाद पता नहीं है। तो लेकिन उनको ये भी ध्यान है कि हाँ, महाराज हैं साथ में, चाहे कोई नॉन संगत है या संगत है गुरु के। लेकिन अगर लाइफ में अभी कुछ नहीं हो रहा ना संगत जी, तो हर चीज़ हर किसी को सामने से पता नहीं होती, जो क्योंकि एक इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो वही मेरे साथ हो रहा है अभी। मतलब मेरी लाइफ में अभी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही जो लोगों को मटेरियलिस्टिकली दिखाई पड़े कि हाँ, ये अपनी लाइफ में अब आगे कुछ कर पा रही है। लेकिन संगत जी, महाराज मुझे इस टाइम पे, क्योंकि मैंने ब्रोकन होना था और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर मैं नहीं होती तो मुझे समझ ही नहीं आती। संगत जी, मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो 2006 में जब मेरी 2005 में दिसंबर का ही महीना था जब मेरी लाइफ में बहुत, जिसे कहते हैं ना, अपसाइड डाउन हुई थी और हमारा घर चला गया था, कब्ज़ा कर लिया था किसी ने हमारे घर पे। मेरे लव्ड वंस जो मेरे बहुत क्लोज थे, मेरे पेरेंट, उनका डेथ होना, जो मेरे मतलब सेकंड पेरेंट थे। और इस तरह से मेरी लाइफ में बहुत, एक तरह से जैसे कहते हैं ना, अर्थ को एक सा आ जाना। लेकिन महाराज ने उस टाइम पे मुझे इतनी समझ दी थी कि तू अंदर की आत्मा की आवाज़ सुन। तो संगत जी, वो मेरा बहुत बेस्ट हुआ था कि मैंने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनी और उस टाइम मैं अपना शहर छोड़ के और मैं दिल्ली चली गई जॉब करने के लिए। संगत जी, उसके बाद जब मेरी लाइफ धीरे धीरे बेटर हुई, सब कुछ सही हुआ, उसके बाद भी मैंने लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। कुछ लोग मैंने मेरी लाइफ से मैंने, जिसे कहते हैं, कट ऑफ करा धीरे धीरे। वो भी उन्होंने जब अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए, बहुत ज़्यादा दिखा दिए, तो बहुत कम लोगों से मैंने डिस्कनेक्ट करा था। पर कुछ लोग थे जो लाइफ में थे पहले, मतलब कंटिन्यू रहे मेरी लाइफ में, और कुछ लोग छूट गए थे, उनसे मैं दोबारा मिली 2022 के बाद, महाराज के दरबार में जाने के बाद। संगत जी, मुझे लगा कि शायद रिलेशन ठीक हो रहे हैं और जो लोग लाइफ में से चले गए थे, कुछ लोग वापस आ रहे हैं, कुछ हमारे बहुत क्लोज रिलेशन होते हैं। तो उनका संगत जी मुझे महाराज ने दिखा दिया
कि जब तुझे अलग करा था ना, जब मेरी लाइफ में वो भूचाल टाइप हुआ था सब कुछ, तो क्यों मुझे किसी से हेल्प नहीं लेने दी महाराज ने। बहुत अगर हेल्प हुई भी थी तो वो ऐसी कि हाँ उनको रिटर्न कर दो, पर फिर भी जिसने जितना भी हेल्प करा उसका शुक्राना, क्योंकि महाराज ने उनको सोर्स बनाया उस टाइम पे। पर हाँ, फाइनेंशियली महाराज ने मुझे थोड़ा बहुत था मेरे पास कि मैं लाइफ स्टार्ट कर सकूं, सब कुछ जाने के बाद भी, तो वो मैं कर पाई थी महाराज की रहमत से। तो संगत जी मुझे इतना हेल्प नहीं लेनी पड़ी थी सबकी। बस ये है कि हाँ कुछ टाइम कुछ दिन रहना था वो, पर फिर भी मैं शुक्राना करूँगी महाराज का भी और उस उन लोगों का जो भी कुछ ऐसे लोग थे उस टाइम उन्होंने सोर्स बनाया हेल्प के लिए, और फिर वहाँ से मैं निकल गई। तो संगत जी दोबारा से उस बात पे आती हूँ, जो महाराज ने मुझे अब सच्चाइयाँ दिखाई। अब जिन लोगों से मैं मिली वो लोगों की असलियत मेरे सामने आई, क्योंकि संगत जी वो मेरा टाइम ऐसा था कि मैं अप में चल रही थी लाइफ में। मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, मेरी कंपनी का नाम बहुत अच्छा था, और वो लोगों ने मेरे मुंह पे बोला कि हमने तो सोचा तेरा नंबर नहीं है हमारे पास। और मतलब उन्होंने गलत सोचा, जो भी सोचा मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। तो कि इसका ये हो गया होगा, ये रही कि नहीं रही, कोविड में कुछ हो गया हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि इसने लाइफ कंटिन्यू कर पाई होगी कि नहीं, पैसा कैसे कमा पाई होगी। तो 100 चीज़ें होती हैं, लोग अपना अपना दिमाग चला लेते हैं। तो संगत जी अब उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इसकी लाइफ इस तरह से बेस्ट चल रही होगी। मेरे से ये गलती होती है कि मैंने उन लोगों को अपना समझ के, कि मैं इतने टाइम बाद मिल रही हूँ, मेरी इंटेंशन थी कि मैं इनके साथ अपनापन दिखाऊं, मैं अच्छी लाइफ जी रही हूँ। तो मतलब संगत जी मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत लाखों कमा रही थी, पर हाँ एक अकेले इंसान के हिसाब से एक सेटिस्फेक्शन होती है, एक अच्छी सोर्स था मेरे पास, और जिसे कहते हैं कि मैं अच्छा लाइफस्टाइल जी रही थी। तो संगत जी वो उनके लिए वो भी बहुत ज़्यादा था। हालांकि उन लोगों ने, उनमें से कुछ लोग थे जो बहुत वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी वो वैसी लाइफ नहीं जी पा रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें भी थी कईयों के साथ। संगत जी ज़्यादातर लोगों ने ना मुझे जैसे कहते हैं ना कि उनको प्रॉब्लम हुई, मेरे मुंह पे बोला गया मुझे कि तुम इतना, मतलब जो मैंने रेंट पे भी घर ले रखा है, वो कोई ऐसे नहीं कि मैंने कोठियाँ ले रखी हैं कुछ, एक सिंपल सा 100 गज का फ्लैट है, और उसमें बस महाराज ने, एक लिमिटेड सामान है मेरे पास जो मेरी बेसिक नीड्स का है, लेकिन जितना है अच्छा है। तो महाराज की रहमत से मैंने पुराना सामान डिस्पोज ऑफ करके यहाँ नया बनाया था जब मैं वापस यहाँ लुधियाना में आई थी। मतलब वापस क्या, मतलब मैं पहली बार आई थी लुधियाना में रहने के लिए, वैसे मैं आती थी कभी कभी। तो संगत जी जब मैं यहाँ आई उसके बाद मैं उन लोगों से मिली जिनसे मेरे डिस्कनेक्ट हो चुके थे। मुझे कई लोग ऐसे भी थे जो कनेक्शन में थे, पर जब उन्होंने मुझे क्लोजली देखा तो संगत जी मुझे उनके ना अंदर का वो नेचर समझ में आया कि लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं। उनको ये मैं एग्जैक्टली वही बोलूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो मैंने फेस करी हैं चीज़ें। मैं शुगर कोटिंग नहीं कर सकती लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज हम स्पिरिचुअल रास्ते में हैं, तो हमें अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। आई अंडरस्टैंड इट एंड आई एग्री टू इट, पर ये सत्संग है तो जो मेरे साथ हुआ मैं यहाँ पे वही शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे मुंह पे बोला गया कि तुम इतने क्या ज़रूरत है तुम्हें इतने कमरे की लेने की, घर की, तुम एक छोटा सा कमरा लेके रहो। संगत जी मैंने उनको पहले, मुझे गुस्सा भी आया कई लोगों पे कि हर कोई आ रहा है मुझे इस तरह से क्यों बोल रहा है। संगत जी मैंने उनको बोला कि जितना मैं रेंट दे रही हूँ इतना ही पड़ जाता है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 का फ़र्क पड़ता है। अगर मैं सिंगल रूम भी लेती हूँ उसमें मुझे शेयरिंग करना पड़ता है, उसमें मुझे वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे ही होता है कि वो इतना बना ही देते हैं, हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है। और यहाँ पे मुझे, यहाँ जहाँ पे भी मैं रही हूँ, अगर मैं सेपरेट लेके रही हूँ तो मुझे एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, और मैं अपना जैसे कहते हैं कि मुझे किसी के साथ शेयरिंग नहीं होता, मुझे साफ़ सुथरी चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं कोई ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रेंट पे कर रही हूँ, अपने बजट के अकॉर्डिंग मैं ठीक कर रही थी, बहुत उसके कम ही कर रही थी, मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी। तो संगत जी उतने में भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि वो मतलब जो मुझे समझ में आया, लोग ये तो बर्दाश्त कर लेते हैं
कि आपकी लाइफ अगर डाउनफॉल है, जैसे हमारी लाइफ में डाउनफॉल आया था, मैं थक जाती, हार जाती अपनी लाइफ से, मर जाती स्ट्रगल करके। और मेरे जैसे कहते हैं ना, मैंने एग्जैक्टली यही वर्ड मेरे मन में आए थे कि हम फोटो में टंग जाते हैं ना, तो लोग RIP लिखने के लिए बहुत इमोशनल भी होते हैं और लिखते हैं RIP। पर वही इंसान जब ग्रो करता है लाइफ में, वही इंसान जब स्ट्रगल करके बाहर निकलता अपनी प्रॉब्लम से और हिम्मत नहीं हारता, तो सोसाइटी के लिए वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो संगत जी, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और आज भी हो रहा है। तो मुझे महाराज ने दिखाया, कुछ लोगों ने मुझे बोला भी था कि तुमने करा मेहनत, तुम कौन सा सेटल हो गए। कुछ ने मुझे ये भी कमेंट मारे थे, कुछ कुछ मेरे फ्रेंड की बेटी ने। तो इसका मतलब उनके घर में बात हुई कि हाँ, अगर मैं दिल्ली में जॉब भी करी तो मैंने अपना घर नहीं बनाया। संगत जी, मेरे कई रीज़न थे, महाराज ने मुझे आंसर दिए। महाराज के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है मेरी सारी चीज़ें एक दिन के अंदर अंदर ठीक करना। पर क्यों नहीं ठीक करी, आज 20 साल लग गए संगत जी, 2005 से 2026 आने वाला है। मैं बस रो नहीं रही, क्योंकि महाराज ने मुझे जिसे कहते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग करने कर दिया है कहीं ना कहीं। और क्योंकि वो मेरे साथ है, और यकीन मानिए वो कदम कदम पे हर पल मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, नहीं तो मैं सच में टूट जाती। संगत जी, चारों तरफ से मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पे, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली और फाइनेंशली भी, कि कोई भी इंसान टूट जाता है, इतनी बार 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 चीज़ें हुई हों। लेकिन महाराज ने मेरी आंखें खोलनी थी, क्योंकि आज तक अगर मुझे पूरी तरह से सेटल नहीं होने दिया गया, वो मुझे आज तक, आज के दिन तक, इस टाइम तक मुझे बहुत क्लियर कर दिया गया है कि इसके पीछे सिर्फ मेरे कर्म नहीं थे, बल्कि एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि मैं लोगों पर ट्रस्ट कर लेती थी, उन लोगों पे जो मेरे कभी अपने थे ही नहीं, जो मेरा अच्छा चाहते ही नहीं, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो। हाँ, मैं मर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं दुखी हूँ, तो वही लोग आके मुझे मुंह में मेरे रोटी डाल सकते हैं, और सही में वो अपने आप को शायद सेटिस्फाइड करते हैं कि हम ये बेचारी है, हम इसका देख रेख कर रहे हैं, हम अपना अच्छा कर्म कर रहे हैं। तब वो दया भाव आ जाता है कि हाँ, ये मर रहा है इंसान, तो इसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, या इसको बीमार है तो इसको देख लो। पर संगत जी, जो मैंने बोला ना कि जब लाइफ अप जाती है तो लोगों को होती है प्रॉब्लम, और ये मैंने बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस कर लिया। तो यही रीज़न था, महाराज ने मुझे पूरी तरह सेटल नहीं होने दिया, पर महाराज ने मुझे कभी कमी नहीं रखी। मेरा रोटी पानी बहुत अच्छे से चलता रहा, मेरे सर पे छत रही। तो मैं महाराज का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे इतना कुछ मेरे साथ होने के बावजूद, नेगेटिविटी मतलब होने के बावजूद, मेरे सारे बॉडी के ऑर्गन्स सही रखे। मुझे हेल्थ वाइज मैं देख सकती हूँ, खा सकती हूँ, सेंस कर सकती हूँ, मेरी सारी सेंसेस सही रखी, मेरा फिज़िकली मुझे सही रखा इतना कुछ होने के बावजूद। तो शुक्राना महाराज का। लेकिन संगत जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, इस टाइम पे अगर महाराज नहीं होते ना, तो मैं ये सत्संग करना तो दूर, मैं ज़िंदा ही नहीं होती, मेरी लाइफ ही कब की ख़त्म हो चुकी होती। क्योंकि कोई भी इंसान इतना कुछ होने के बाद टूट जाता है। और संगत जी, ये कुछ रीसेंट डेज़ में ना मुझे इतनी सारी सच्चाइयाँ सामने आई हैं, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि लोग हमारा फाइनेंशियली फ़ायदा उठाएं। हर तरह से लोग हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। किसी को नेगेटिविटी सुनानी है, किसी को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि कैसे मेरे कोई काम आ सकता है। घर में बैठा किसी को चौकीदारी बना देता है, कोई बेबी सिटर बना देता है, कुछ भी कर सकता है। संगत जी, कोई भी दुनिया में अपना नहीं है, और
ये मैं बहुत अच्छे से अब समझ चुकी हूँ। जो लोग मुझे उस टाइम पे क्लेम करते थे ना कि तू ऐसे क्यों चली गई, तेरी लाइफ में ये हुआ था, तू हमें बताती तो एक बार, हम तेरे लिए ये करते। क्योंकि उस टाइम पे मेरी अच्छी अर्निंग थी, अच्छा मेरा लाइफ चल रही थी, मेरे पास जॉब थी। और ये बहुत पुरानी बात नहीं, 2023 की, 2022 से 23 की बात बता रही हूँ आपको। ये जो लोग क्लेम करते थे, आज संगत जी जब मेरे पास जॉब नहीं है, आज वो लोग मुझे पूछते तक नहीं है। हाँ, जहाँ पे मेरा फ़ायदा उठाया जा सकता है वहाँ पे मुझे टच में ज़रूर है। ख़ास करके वो लोग जो मेरे बहुत क्लोज स्कूल टाइम की फ्रेंड भी थी चाहे, तो संगत जी वो खुद ही मतलब मुझे मतलब उनको तो छोड़ो, जो मेरे बहुत क्लोज रिलेशन है, ब्लड लाइन में आ जाते हैं, वो भी मेरे अपने नहीं है संगत जी। मैं तो बोल भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती मैंने क्या एक्सपीरियंस करा। जितना वो निभा रहे हैं थोड़ा बहुत दुनियादारी के साथ, दुनियादारी निभाने के लिए। संगत जी, लोग मुझे अपने पास कोई रखना चाहता है तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और जो नहीं रखना चाहते तब भी अपने फ़ायदे के लिए, हमारा कोई नुकसान ना हो। मैं मतलब आपको वही बात है, मैं डिटेल में नहीं बता सकती कि मैं क्या क्या एक्सपीरियंस करा, पर मैं शुक्राना करना चाहती हूँ महाराज का कि हार्ट हैवी है, लेकिन वो हल्का हो रहा है क्योंकि महाराज साथ में हैं। वो कदम कदम पे मुझे ये शब्द सुना देते हैं, सतगुर प्यारा तेरे नाल है। संगत जी वो सच में मेरे साथ हैं, मुझे कदम कदम पे एक्सपीरियंस कराते हैं, हर तरह से अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। महाराज इस टाइम पे कहते हैं ना, दुख में महाराज और ज़्यादा साथ होते हैं। मतलब अगर हम बहुत ब्रोकन हैं, वो हमारा साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि कुछ हमारे कर्म होते हैं। ऑफकोर्स कर्मा भी हमें झेलने होते हैं, अपने कर्म तो क्लियर कर ही रहे हैं महाराज, पर साथ साथ जो मेरी आंखें खोलनी थी वो भी खोली। क्योंकि मैंने बार बार लोगों के मीठा बोलने पे जो मैं उनके ट्रैप में आ जाती थी, सबके सबकी बात कर रही हूँ मैं, जितने भी मेरे सराउंडिंग थे, चाहे वो यहाँ पे है, मतलब मैं जहाँ जहाँ रही हूँ ना, हर जगह के लोग मैं इतना देख चुकी हूँ कि मेरा मन कर रहा है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊँ। पर क्योंकि महाराज ने मुझे ये भी दिखाया, आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है, कैसे डील करना है, कैसे बैलेंस बनाना है। इसलिए महाराज कहते थे अपनी बातें मत बता सबको, अपनी चीज़ें मत बता, कोई तेरा अपना नहीं है। संगत जी अब महाराज ने, मैं ब्रोकन तो हूँ, पर आगे के लिए मुझे महाराज ने प्रिपेयर कर रहे हैं वो। और अब जो टाइम आएगा, मुझे वो पक्का कर रहे हैं कि मैं किसी के भी मीठी मीठी बातों में ना आऊँ, कोई कितना भी शुगर कोटिंग करके मेरे साथ। क्योंकि जब हमारी लाइफ में सब अच्छा होता है ना, तो दुनिया का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सब लोग गलत ही कर रहे हैं, कि बिल्कुल ही हर कोई ऐसा ही है। पर संगत जी जो अभी अच्छे भी हैं ना, वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि महाराज, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्वांटिटी में, पर हाँ, वो भी महाराज ही अच्छा रख रहे हैं। जो वो कभी कभी मेरे साथ अच्छा बिहेव होता है ना किसी का, तो वो भी महाराज की रहमत है। संगत जी बस यही कहूँगी कि शुक्राना महाराज का, उन्होंने मेरी आंखें खोली। और बस आगे से मुझे सद्बुद्धि दें, अब मैं किसी के ट्रैप में ना आऊँ, और जो मेरे लिए सही है वही वो करें। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी आपका भी। जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं बहुत समय के बाद अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे आशा है आप सब मुझे माफ़ करेंगे और गुरु जी भी मुझे माफ़ी देंगे, क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे कि मैं सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। बट गुरु जी की रहमत, गुरु जी की जो कृपा है, उसको बोलने के लिए कोई समय नहीं चाहिए होता। बस जब मन करे, जब आपका मन अंदर से बोले, तो आप उस चीज़ को साझा कर सकते हो, उसको सबके साथ बाँट सकते हो। तो आज मैं फिर से आपके पास गुरु जी का एक बहुत प्यारा-सा सत्संग लेकर आई हूँ। तो संगत जी, ये सत्संग अगस्त के महीने में का है, और आप जानते हैं सभी कि कितना बुरा मॉनसून हमारे कंट्री से गया है होके, और ये बरसातें बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थीं, और कई लोगों ने अपने घर-बार खो दिए, अपने लव्ड वन्स खो दिए।
और ऐसे ही एक दिन जब बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं अपने वर्क प्लेस के लिए जाने के लिए तैयार हुई और संगत जी जो मेरा रास्ता है वो मेटल्ड रोड का रास्ता है, कोई कच्चा रास्ता नहीं आता बीच में जहाँ पे मैं कहूँ कि हाँ, वहाँ पे मुझे डर था कि गाड़ी के साथ कुछ हो सकता है या मेरे साथ कुछ हो सकता है। बट पूरी रात भर उस दिन और सुबह भी कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी, एक ही इंटेंसिटी की। और दिल में एक कहीं कोने में एक छोटा-सा डर ज़रूर था कि क्या पता ये बारिश जो है ये क्या रंग लाएगी, क्या ये देखने को हमें मिलेगा। क्योंकि हाँ, ये ज़रूर है कि सिटीज़ चाहे कितनी भी डेवलप्ड हों, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अभी भी हमारे उतने डेवलप नहीं हैं, उतने अच्छे नहीं बने हुए कि पानी एकदम साइमल्टेनियसली ड्रेन भी हो जाए। तो ये दिमाग में तो डर नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी, तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि रास्ते में थोड़े-से ऐसे एंगल पे पड़ते हैं कि वहाँ पर पानी जमा हो जाता है सड़क पे। तो फिर भी मैंने गुरुजी का, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, गुरुजी चलिए साथ में। तो गुरुजी को साथ लिया और हम मैं बढ़ने लगी अपनी मंज़िल की तरफ और तभी सडनली संगत जी वो एरिया आया जहाँ पे हमेशा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो मुझे लगा कि पानी इतना नहीं है और मैं इसमें से निकल जाऊँगी। जबकि मन से एक और आवाज़ आई कि एक दूसरा टर्न है जिसे मैं हमेशा लेती हूँ, आमतौर पे जब पानी वहाँ पे इकट्ठा देखती हूँ, तो दूसरा एक टर्न ले लेती हूँ, थोड़ा घूम के जाना पड़ता है, लेकिन कार वहाँ से आराम से निकल जाती है। तो मैंने कहा कि नहीं, पानी तो देखने में इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, तो चलो मैं इसके बीच से निकलती हूँ और मैं जय गुरु जी करती हुई उस पानी के बीच में से निकलने लगी। और संगत जी पता नहीं क्यों मुझे होना राइट पे चाहिए था, बट आगे की कार थोड़ी स्लो होने लगी और जब वो स्लो होने लगी तो मेरे फादर हमेशा मुझे सिखाते हैं कि वो से रिटायर्ड कर्नल हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा बड़े मेटिकुलस, बड़े डिसिप्लिन्ड, और गाड़ी तो वो बहुत बढ़िया चलाते हैं। तो अब नहीं चला पाते संगत जी, पहले बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते थे, अब उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि वो गाड़ी नहीं चला पाते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया था कि बेटा जब भी आप डीप पानी में चले जाओ गाड़ी के साथ, तो और गाड़ी बंद हो जाए या तो फर्स्ट गियर में गाड़ी फुल स्पीड से निकाल लो, या फिर अगर मान लीजिए गाड़ी बीच में बंद हो जाती है तो आप उस गाड़ी को दोबारा शुरू करने की कोशिश मत करना, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहना। तो धीरे-धीरे संगत जी मेरी गाड़ी जो थी वो लेफ्ट की तरफ चलेगी, जबकि लेफ्ट की तरफ स्लोप थी सड़क की और उधर पानी ज़्यादा था। और संगत जी वही हुआ, गाड़ी बंद हो गई। और कहते हैं ना, कभी-कभी हमें चाहे कितना भी सिखाया गया हो, हमारी अक्ल पे पत्थर पड़ जाते हैं। और मैंने पैनिक मोड में आके गाड़ी दोबारा से शुरू करी और फिर वही हुआ जो एक्चुअली मेरे फादर हमेशा बताते थे, गाड़ी नहीं शुरू हुई। और फिर मैंने कुछ 100 मीटर की दूरी पे देखा एक और गाड़ी जो थी, 2 पानी में नहीं खड़ी थी, लेकिन फिर भी वो बेचारे कोशिश कर रहा था वो इंसान, मतलब मुझे दिख रहा था कि उसके रियर व्यू पे जो पीछे की लाइट्स हैं वो जल रही हैं, लेकिन गाड़ी शुरू नहीं हो रही। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा हे मेरे परमात्मा, अब मैं, ये गाड़ी भी नहीं चल रही है, ये भी शायद मेरी तरह कोई केस हुआ है और मेरी भी नहीं चल रही। और संगत जी पानी मानो कि कार गाड़ी के अंदर आ जाएगा, इतना पानी थोड़ी ही देर में इकट्ठा हो गया वहां पर। और ऐसे लगा जैसे मान लो थोड़ी देर में कार तैरने लगेगी पानी में। और संगत जी मुझे वो पानी की जो कलकल है, वो जो आवाज थी, और जो गाड़ियां और बड़े ट्रक जब गुजर रहे थे मेरे आगे से, मेरे एडजेसेंट साइड से, सड़क से, और गुरुजी की रहमत देखिए कि जैसे मैं बिल्कुल किनारे पे आके खड़ी हो गई, मैंने रास्ता भी नहीं रोका मेरी कार ने, और जैसे बिल्कुल किनारे पे कार खड़ी हो गई आके, बाकी ट्रैफिक चलता रहा क्योंकि वो ऊंचा ट्रैफिक था तो उसको वो पानी ज्यादा असर नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो पानी में आ रहा था तो उससे वजह से जो पानी की वेव्स बन रही थी वो मेरी कार को ऐसे थपेड़े मार रही थी कि जैसे मानो मैं सड़क पे नहीं, रिवर में हूँ किसी। और मैं बहुत ज़्यादा सहम गई। और हम सब जानते हैं कि ऐसे टाइम पे हम गुरुजी को कैसे याद करते हैं, कितने फ्रैंटिकली याद करते हैं। और मैंने भी किया, मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी प्लीज़ कुछ करिए,
ये कार मुझे तो कुछ भी नहीं पता, अगर मैं निकल भी नहीं सकती क्योंकि अगर जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, कार में पानी आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ गुरुजी? क्या कोई आपका बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है? आस-पास कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि शहर है, ऐसा नहीं था, लेकिन सुबह का टाइम, जैसे मैंने आपको बताया पहले सत्संग में मैं 6:30 बजे निकल जाती हूँ, तो उस टाइम इतनी पॉपुलेशन बाहर नहीं होती। पर जो गाड़ियाँ 7 से निकल रही थी, ऐज़ यूजुअल आजकल समय ऐसा चल रहा है, कोई रुका ही नहीं, कोई रुकना भी नहीं चाहता। और मैं बैठी अंदर अरदास करी जा रही हूँ गुरुजी का जो एक स्वरूप मैंने कार में लगाया है, उसके साथ, और बार-बार यही कह रही हूँ, गुरुजी कोई खुदा का बंदा, कोई आपका बंदा, जो आके मेरी मदद कर दे। तो संगत जी, मुझे वहाँ खड़े-खड़े 10-15 मिनट बीत गए होंगे, और ये प्रिसाइज़ली 5th अगस्त की बात है। और मैंने देखा एक आदमी, एक साइड पे जो फुटपाथ होता है, वो ऊँचा था, और वो आदमी उसपे खड़े होके झुक के मेरी कार की तरफ देखने लगा और कहा, बाहर से इशारे से, कि मैम कार बंद हो गई है। मैंने अंदर से इशारे से बोला, जी। पता नहीं गुरुजी का क्या मिरेकल है, क्या ब्लेसिंग्स थी उस समय। वो उसमें तो ख़ैर मुझे कभी शक होता भी नहीं। संगत जी, शक करना भी पाप होगा, क्योंकि गुरुजी ने कभी हमें फ़ेल नहीं किया। गुरुजी का नाम लो और वो काम ठीक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को याद किया, और वो खुदा का बंदा, वो गुरुजी का बंदा वहाँ पहुँच गया, और उसने मुझे कहा कि थोड़ा-सा शीशा नीचे करो। तो मैंने वो शीशा, क्योंकि ये वैसे तो कार ऑन हो रही थी, तो बस उतना ही कि मैं शीशा नीचे कर सकी, और मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा, सर मेरी कार तो बंद हो गई है, और सेल्फ देने पर भी नहीं चल रही है, और मन अंदर से जानता था कि मैंने जो मेरे फ़ादर की हिदायत है उसे सुना नहीं, और अब डेफ़िनेटली कार में काफ़ी मेजर फ़ॉल्ट आया हुआ है। ये तो मुझे पक्का था, लेकिन मदद के लिए कोई आएगा इसका विश्वास था, और वो इंसान आया, और उसने 2 और लोग लाए कहीं से, और उसने कहा, मैम अब हम कार को धक्का देते हैं और पहले इसको सूखे पे खड़ा करते हैं। तो संगत जी, वो कार, क्योंकि जब कार ऑन नहीं होती है, वो सेल्फ नहीं लगता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, ये सारी काम नहीं करती हैं, इनका स्टीयरिंग जैम हो जाता है। स्टीयरिंग तभी ऑन होता है जब कार चलती है, पर मुझे नहीं पता वो कैसे स्टीयरिंग मैंने मैन्यूवर किया, वो कैसे वो कार को उन्होंने वो इतने ज्यादा पानी में धक्का लगाया, और विदिन 5 मिनट्स उन्होंने लेफ्ट साइड पे सूखे में, वो सूखा तो क्या, मतलब जो अपर एरिया था उसमें जाके पार्क हो गई। बड़े पास में ही एक ग्राउंड था जो कि जहाँ पानी नहीं इकट्ठा हुआ था, कच्चा, वहाँ पे वो कट, और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया कि मैम क्या हो गया, और है कोई जो आपके लिए आ सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया संगत जी, मेरा ऐसा कोई है नहीं जानकार, जो कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, और मुझे उस समय को जिन जो भी याद आया वो बहुत दूर थे, और मुझे लगा इस समय मैं उन्हें क्या बुलाऊं, इतनी बारिश में, पता नहीं वो किस हालात में मेरे पास पहुंचे, कहीं वो भी इस स्थिति में ना पहुंच जाए। तो मैंने ये सोचकर उनको मना कर दिया। मैंने कहा, सर कोई भी नहीं है मेरे आसपास जिसको मैं याद कर सकती हूँ, और अपने बेटे को, उसने कॉलेज जाना था, उसने उबर से जाना था, तो मैं उसको भी तंग नहीं करना चाहती थी। तो मैं उन्होंने कहा, नेवर माइंड मैम, हम आपकी कुछ मदद करते हैं। उन्होंने जानकार एक मैकेनिक को बुलाया, जो उसको ही 15 मिनट के बाद वहाँ आ गया। इमेजिन करिए संगत जी, उस समय 7 बजने को शायद 5 मिनट थे, और वो आ गया अपना किट लेकर, और जब उसने खोला कार को, तो उसने कहा, मैम ये तो बहुत मेजर फ़ॉल्ट आ गया है, इंजन में चला गया है पानी, और ये आपको 2-3 दिन, या हो सकता है 4-5 दिन गैराज में छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने बाय द वे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, सर इसका खर्चा कितने, खर्चा तो अराउंड 50,000 के करीब आएगा इसका। और मैं ये सुन के, क्योंकि आ गई, बड़े कदम फूँक-फूँक के चलती हूँ, बहुत सरफ़ा करके चलती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि परमात्मा ने बहुत दिया है, लेकिन वही हमेशा कहती हूँ, सरमाया देना, और चादर से पैर ना बाहर निकले हमारा, बस ऐसा आशीर्वाद देना गुरुजी। तो ये कहकर मैं मन में सोचा, मैंने कहा, चलो जो गुरुजी की इच्छा, गुरुजी ने बाहर निकाला, और एक ऐसा इंसान भेज दिया जो खुदा का बंदा है, जो गुरुजी का बंदा है, पता नहीं कहाँ से वो बंदा आया। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा, सर आपका नाम क्या है? तो आप संगत जी बिलीव करेंगे, उन्होंने बोला, मेरा नाम है देव, और देव शर्मा। मैंने कहा, बाप रे! आप तो सच में मेरे लिए देव हैं। आप गुरुजी के लिए, मेरे लिए गॉड सेंट है गुरुजी की तरफ से, और सच में देव सेंट है। तो मैं वो नाम सुन के भी थोड़ी देर के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए,
और मैंने गुरुजी को मन ही मन शुकराना किया। उन्होंने कहा, "मैम आप चिंता मत करिए, हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन थी संगत जी, और वो बहुत इम्पोर्टेंट इंस्पेक्शन थी और मैं सीनियर टीचर हूँ, मेरा होना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने मेरे लिए इतने सारे ऑटोज़ और वो बुक करना शुरू किए, लेकिन हब हर कोई कैंसल कर दे राइड। पर एक ऑटो ने मान लिया और वो वहाँ से मुझे स्कूल की तरफ ले गया। और आप इमेजिन करिए, वो इंसान, मैंने वो गाड़ी उनके नाम उन उन पे छोड़ दी और कुछ इम्पोर्टेंट सामान अंदर से निकाल लिया और वो छोड़ दी और उस ऑटो में चले गई। मुझे नहीं पता, गुरुजी पे विश्वास करके वो इतनी महँगी गाड़ी मैंने उस इंसान पे, मेरे लिए एक अनजान इंसान, बट सिर्फ़ ये विश्वास कि गुरुजी ने भेजा है, इस विश्वास को लेकर मैंने वो गाड़ी छोड़ दी। और संगत जी, उन्होंने वो गाड़ी टो करवाई, वो मोटर मार्केट लेकर गए, वहाँ पे उन्होंने उस गाड़ी को ठीक करवाने के लिए दिया, जो उनके जानकार थे। और मुझे कॉल आता है स्कूल में कि मैम आप जा वापस आते समय ज़रूर देख के जाइए गाड़ी, कि आपकी गाड़ी हमने पूरी खोली है, उसमें क्या-क्या डैमेज हुआ है और क्या-क्या। और संगत जी, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने वो गाड़ी बिल्कुल फिट कर दी एंड उस पे खर्चा 36,000 आया। गुरुजी ने वहाँ पर भी मेरा सरफा करवाया। और मैं उस इंसान की कितना शुक्रिया करूँ वो कम है, क्योंकि वो गुरुजी का ही भेजा हुआ है, कोई दूत था, कोई देव था। और सच में संगत जी, मैं हैरान हो गई। हर कोई मुझसे ये कहे, कविता तुमने इतना विश्वास कर लिया सब पे, वो ऐसे अनजान इंसान पे। और संगत जी आप विश्वास करेंगे, वो इंसान ने मुझे यही कहा, कहते मैडम आप बहुत जल्दी सब पे विश्वास करती हैं, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैडम ये गाड़ी बहुत महँगी है और आप इस गाड़ी के का विश्वास मेरे ऊपर एक अनजान इंसान पे कर लिया। तो मैंने उन्हें एक ही चीज़ कही, मैंने कहा जब मैंने अरदास की थी तो आप ही की शक्ल सबसे पहले मुझे नज़र आई। और देव जी मेरे को ये नहीं पता, पर वो गुरुजी ने भेजा था तो मैं कैसे कह सकती थी, कैसे शक कर सकती थी आप पे। मैंने कहा मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया और आप आगे देख ही रहे हैं कि क्या है, क्या हो रहा है। और आपने सब कुछ कर दिया और कहीं मेरे को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि आपने मुझे धोखा दिया या मुझे अब मेरे पैसों से फ्लीस किया या ज़रूरत से ज़्यादा कोट किया। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग बहुत टाइम से पेंडिंग था और मैं बार-बार यही सोचती थी कि मैं ये करूँगी और फिर रह जाता था। बट संगत जी आप बताइए, आप खुद मुझे, आई एम वेरी श्योर कि आप भी सुन के हैरान हुए होंगे। ये सारे टर्न ऑफ इवेंट्स जब मैं जब भी किसी को बताती हूँ सब हैरान होते हैं और कहते हैं यस वो आदमी ने बिल्कुल सही कहा कि आप बहुत जल्दी विश्वास करती हैं। पर मैं क्या करूँ, मैं गुरुजी पे विश्वास करती हूँ संगत जी। और आप में से कई लोग, कई संगत मेरी ये मानेगी गुरुजी की कि गुरुजी जिसके साथ जुड़ जिन जो गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं और गुरुजी जिसको जोड़ लेते हैं, उन्हें फिर किसी पे शक करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। गुरुजी ऐसे लोगों के साथ मिलाते ही नहीं, जो आपका काम आपको धोखा दें या आपका काम बिगाड़े। सो गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे माफ करना गुरुजी, मैं बहुत देर के बाद इस सत्संग को रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे बिल्कुल माफ करना। पर गुरुपा, आपने उस समय जो मेरी मदद करी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सच में हमारे अंग संग हैं, हमें बस नजर नहीं आते। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ संगत जी, और सब ये कहते हैं कि जो नई संगत है वो बिना कंडीशंस के गुरुपा के साथ जुड़ी है। और मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है इस बात का कि हमारे लिए हमारे गुरुपा तो सच में महाशिव है, हमारे रब है, हमारे सब कुछ है। और जब हम उन पे छोड़ देते हैं तो कोई काम अधूरा नहीं रहता। आज वो कार सरपट दौड़ती है और थैंक्स टू दैट गुरुजी का दूत, वो देव शर्मा जी। और थैंक्स गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो कितनी प्यारी तरीके से वो ये सारा काम हुआ और मुझे पता भी नहीं लगा। मैंने सब कुछ सारा, कहीं कोई ब्रेक नहीं ली, कहीं कोई छुट्टी नहीं ली। सो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस सत्संग को बोलते समय मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो,
किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया हो अनजाने में या जाने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, गुरुजी और गौरव अंकल और प्राची आंटी आपसे रिक्वेस्ट है इसे ज़रूर सत्संग को शेयर करिएगा। एंड सॉरी मैं बहुत टाइम से आपसे भी नहीं बात कर सकी, सो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुजी फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। लव यू गुरु जी, थैंक यू सो